हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। माउथ है, इसे हम बकल केविटी या ओरल केविटी भी कहते हैं। माउथ के बाद आता है इसोफेगस। इसोफेगस के बाद आता है स्टमक, और स्टमक साइड में लीवर के नीचे आता है गॉल ब्लैडर। इधर स्टमक के नीचे होता है पेनक्रियास, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और लास्ट में एनस। तो जो भी फूड हम माउथ से खाते हैं, तो वो सबसे पहले हम माउथ में खाते तो जो टीथ होते हैं, टीथ के द्वारा हम चबाते हैं, और चबाने के बाद च्युइंगिंग वो जो होता है, उसके बाद फिर जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसमें से जो सलाइवा निकलता है वो हमारे भोजन को मिलाने में मदद करता है, और ये टंग के थ्रू भोजन उसमें मिल जाता है, और एक नदी के समान हो जाता है भोजन, और जिसके कारण कि आसानी से नीचे की ओर जाता है। तो ये माउथ से होकर के फिर इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फिर रेक्टम, और लास्ट में एनस तक जाता है। ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल से जो फूड होता है माउथ से इसोफेगस, स्टमक, और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं, इसके एलिमेंट्री कैनाल्स में बाइंड होते हैं, और इसके अलावा कुछ सपोर्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं, या एक्सेसरी ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं हम इसको। तो सपोर्टिव ऑर्गन्स से एक्सेसरी ऑर्गन जो होते हैं, उसमें आते हैं टीथ, सलाइवरी ग्लैंड सेकेंड, और थर्ड है लीवर, फोर्थ गॉल ब्लैडर, और फिफ्थ है पेनक्रियास। ठीक है। तो अब हम अभी इसको एक एक ऑर्गन्स को इसमें एक एक टाइप्स का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो माउथ है, माउथ को हम बकल केविटी भी कहते हैं। ठीक है। और माउथ में टीथ होते हैं, और टंग होती है, जो भोजन को मिलाने में हेल्प करती है। ठीक है। देखिए, ये मैंने माउथ ड्रॉ किया हुआ है, ओपन माउथ, इस तरीके से। इसे हम बकल केविटी या ओरल केविटी भी कहते हैं। ठीक है। जो माउथ होता है, ये मसल्स बोन से मिलकर बना होता है, मसल्स और बोन से घिरा हुआ होता है। जो बकल केविटी या जो माउथ होता है, ओरल केविटी जो होता है, वो मसल्स से बोन से घिरा हुआ होता है, और इसे हम ओरल केविटी भी कहते हैं। ठीक है। और जो माउथ होता है, ये जो सामने की ओर इसमें होठ या लिप्स पाए जाते हैं, और इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो ओरोफेरिंग्स से जुड़ा हुआ होता है, और बगल में देखें माउथ के ओरल केविटी के साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड में गाल चिक्स पाए जाते हैं। ऊपर की तरफ एक कठोर हार्डनेस वाला तालू पाया जाता है, और नीचे की तरफ देखते हैं तो हम जीभ पाई जाती है, ये एक और सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है। ओरल केविटी जो होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। अब हम ये जो ओरल केविटी होती है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? टीथ के बारे में देखेंगे। तो जो ओरल केविटी होती है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो इस टाइप से भी हम देख सकते हैं डायग्राम को। ठीक है। जो जीभ होती है, ठीक है, ये एक्सिक मसल्स की बनी हुई होती है, और यह माउथ के निचले भाग में का निर्माण करती है। अब हम इसमें देखते हैं टीथ जो ये 4 टीथ होते हैं सामने के,
ठीक है, 1 2 3 4, ये जो 4 टीथ होते हैं सामने, इसे हम इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइजर। और ये क्या काम करते हैं? कटिंग का काम करते हैं। जब हम भोजन को खाते हैं तो ये उसको कट करने का काम करते हैं, कटिंग का काम करते हैं। उसके बाद ये 4 जो टीथ है, उसके बाद में एक तिकोने टाइप का ये टीथ दिखाई दे रहा है, इसे हम केनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? केनाइन। ये टीयरिंग या फाड़ने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद ये 2 टीथ हैं, ये इसे हम प्रीमोलर कहते हैं। और इसके बाद ये 3 जो टीथ आते हैं उनके बाद में, इससे हम मोलर कहते हैं। तो इस प्रकार ये अगर हम इसको आधे 4 भागों में बांटें तो यहाँ से ये जो 2 दांत होते हैं वन साइड के, ऊपर और नीचे सेम होते हैं, दोनों को हम 20 से अगर 2 भागों में बांटें तो ये जो दो टीथ होते हैं, उसके बाद ये इंसिजर और फिर ये केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो ये जो इंसिजर होते हैं ये कटिंग का काम करते हैं, जो केनाइन होता है तिकोन वाला दांत, ये टीयरिंग फाड़ने का काम करता है। उसके बाद 2 ये जो टीथ होते हैं ये प्रीमोलर, ये च्युइंगिंग मतलब च्युइंगिंग का चबाने का काम करते हैं। और उसके बाद ये आते 3 दांत, 3 टीथ, ये होते हैं मोलर। तो ये ग्राइंडिंग का भी काम करते हैं और चीविंग का भी काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर देखते हैं तो ये इसे हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं ओरल कैविटी को। तो इस साइड में ये हो गया 2 इंसिजर, एक केनाइन और फिर 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो ये हो गए इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 2 1 2 3। ठीक है, तो ये 2 1 2 3 ये क्या हो गया? डेंटल फार्मूला। क्या हो गया? डेंटल फार्मूला। इसे हम डेंटल फार्मूला भी कहते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि जो टीथ होता है, टीथ के ऊपर एक कोडिंग होती है जिसे इनेमल कहते हैं। ये जो टीथ है इसके ऊपर एक हम कोडिंग बना देते हैं, तो इसे हम इनेमल कहते हैं। इसे ये आउटर शाइनिंग होती है और ये जो कोडिंग होती है उसे एनिमल कहते हैं। ठीक है, ये हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इनेमल। इसे हम हाइड्रोक्सी कैल्शियम एपिटाइट भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे डायफोडेंट। जो मिल्की टीथ होते हैं उसे हम डायफोडेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम टंग हमने बनाया है। इसमें ये जो टंग होती है वो एक चिक मसल्स की बनी होती है और ये माउथ के निचले भाग का जो निर्माण करती है। और इसकी सतह से हार्ड बोन ये जो होती है या इसके जीभ जो होती है हार्ड बोन से जुड़ी हुई होती है। और इसके ऊपर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की सतह होती है। इसमें कई प्रकार के पेपिलाई पाए जाते हैं। इन पेपिली जो होते हैं ये तंत्रिकाओं से जुड़े हुए होते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं? टेस्ट बड। क्या कहते हैं? टेस्ट बड कहते हैं। जीभ के नीचे जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन की सतह होती है और जिसे फ्रेन्यूलम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो पेपिलाई होते हैं ये जीभ के निचली सतह पर वी के रूप में जो पाए जाते हैं, ये सबसे आसानी से दिखने वाले होते हैं। संख्या में 8 से 13 तक होते हैं। इन्हें वेलेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फंगीफॉर्म, मशरूम जैसे होते हैं और ये जीभ की नोक तथा बंगलों में पाए जाते हैं, जिन्हें लाल चटके जैसे दिखाई देते हैं। ये स्वाद कलिकाएँ होती है। और है फिलीफॉर्म, ये 3 ये सबसे छोटे पेपिलाई होते हैं जो जीभ के
आगे की सतह पे 2 से 3 भाग में पाए जाते हैं। तो ये वेलेट, फंगीफॉर्म और पीलीफॉर्म ये जीभ में पाए जाने वाले बर्ड्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सामने की ओर पाए जाते हैं इन्हें हम स्वीट बर्ड्स भी कहते हैं। जो जीभ के सामने की ओर पाए जाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, स्वीट बर्ड्स। इससे हमें जो भी जो टेस्ट होता है, मीठे जो भोजन जो भी हम फूड लेते हैं उसमें, तो वो जो मीठा टेस्ट होता है वो हमें जीभ के ये सामने वाले भाग से के बर्ड से हमें टेस्ट का पता चलता है। उसके बाद आता है साल्टी बर्ड। साल्टी बर्ड्स किनारे पे इसके ऊपर पाए जाते हैं जिससे हमें साल्ट का पता चलता है। उसके बाद आते हैं सार, ये सार का पता चलता है। और यहाँ सबसे ऊपर में जो पाए जाते हैं ये है बीटल बर्ड्स, मतलब यहाँ पे जो कड़वी चीज़ होती है उसका पता चलता है। ये बर्ड्स होती है जिसके कारण की टेस्ट का हमें पता चलता है। ठीक है, अब इसके बाद टंग के बाद हम देखेंगे कि जो टंग का जो मेन काम होता है वो तो वैसे जो बोलने का भी होता है, और इसके अलावा जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये जो टीथ होते हैं, टीथ क्या काम करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। और जो जीभ होती है, ये जीभ भोजन को मिलाने का काम करती है। ठीक है, मतलब जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है, जो एसेसरी आर्गन्स हमने देखा स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्लाइवरी ग्लैंड्स में जैसे सब लिंगुअल ग्लैंड होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है और पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो ये जो ग्लैंड होती है, ग्लैंड्स सलाइवा का सिक्रेशन करती है। और ये सलाइवा जो होता है भोजन में मिल करके, जब हम दांतों से भोजन को चबाते हैं तो सलाइवा उसमें मिलता है, और जिसके कारण कि भोजन गीला लिट्टी की तरह हो जाता है। और ये जीभ ऐसे भोजन को ग्लाइंडर मतलब मिलाने का काम करती है, और जिसके कारण कि भोजन लिट्टी के समान हो जाता है और आसानी से गिटकने में हमें सुविधा होती है। ठीक है, तो ये जो है बक्कल केविटी या इसे हम ओरल केविटी कहते हैं। ओरल केविटी में टीथ पाए जाते हैं। टीथ क्या काम करते हैं, भोजन को चबाने का, कटिंग का और च्युइंगिंग का और ग्राइंडर का काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो हमने देखा डेंटल फार्मूला में हमने देखे इंसीजर जो होते हैं 2 होते हैं, इंसाइजर 2 होते हैं, केनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 और फिर मोलर 3, ये इसका फार्मूला होता है। उसके बाद हमने देखे एनिमल एक कोडिंग होती है टीथ के ऊपर, जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है इसे। उसके बाद देखते हैं हम डायफोरेंट क्या होते हैं, मिल्की टीथ होते हैं। इसके बाद हमने देखा टंग के बारे में देखा। टंग जो होती है वो एक चिक मसल्स की बनी होती है, और इसके ऊपर में जो स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम पाया जाता है। और इसी प्रकार के जो जहाँ पे पाए जाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर जो एपिथेलियम के ऊपर कई प्रकार के पेपिलाई पाए जाते हैं, और इसे ये जो पेपिलाई होते हैं वो तंत्रिकाओं से जुड़े होते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट बड भी कहते हैं। ठीक है, टेस्ट बड से हमें स्वाद का पता चलता है। और टंग का जो काम होता है, टंग का जो मेन काम होता है, पेपिलाई देखिए, पेपिलाई 3 प्रकार के होते हैं, वेलेट पेपिलाई, फंगीफॉर्म पेपिलाई और फिलीफॉर्म पेपिलाई। ठीक है, तो जीभ के जो पीछे की सतह पर पाए जाते हैं उल्टे रूप में, उसे हम सबसे आसानी से देख सकते हैं। ये संख्या में 8 से 13 तक होते हैं। उसके बाद फंगीफॉर्म पेपिलाई देखिए, फंगीफॉर्म जो पेपिलाई होते हैं मशरूम जैसे होते हैं, और ये जीभ की नोक तथा बगलों में पाए जाते हैं, लाल चटके जैसे दिखाई देते हैं, इन्हें स्वाद बर्ड भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फिलीफॉर्म ये तीनों में सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटी पेपिलाई होती है, और जीभ के आगे की सतह में लगभग 2 से 3 भागों में ये पाए जाते हैं। इसके बाद हमने देखे जो सबसे सामने वाला भाग है स्वीट बर्ड कहते हैं, उसके बाद साल्ट, उसके बाद सार, और जो लास्ट में उन्हें बीटर बर्ड्स कहते हैं, जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है। अब जीभ का जो हमने मेन फंक्शन देखा वो होता है, एक तो बोलने में हेल्प करती है। सेकंड हम देखते हैं कि जो भोजन हम चबाते हैं मुंह में,
तो जो दांतों से हम भोजन को चबाते हैं तो जो जीभ का काम होता है वो सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, सलाइवा प्लस फूड जो खाते हैं हम उसको दोनों को मिक्सिंग का काम करती है, मिक्स करने का काम करती है। और इसके बाद हमने देखे सलाइवरी ग्लैंड जो होती है 3 प्रकार की होती है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल से फूड जो होता है माउथ इसोफेगस से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से अभी हमने फिर रेक्टम और रेक्टम से एनस होती है फूड बाहर डाइजेस्ट होकर के वेस्ट मटेरियल जो एनस से होकर के बाहर निकलता है। और इसके अलावा हमने जो सपोर्टिव ऑर्गन्स इसमें देखे, सपोर्टिव ऑर्गन्स में जैसे टीथ है, सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियास है। ठीक है, ये हमने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके बाद हमने देखे बकल केविटी में हमने देखा टीथ देखा, टीथ के बाद हमने टंग देखा और टंग के बाद सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि चूँकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है काफ़ी लंबा है और इसको हम थोड़े छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ही पढ़ सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।